नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो प्रातः 10:25 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। अश्विनी नक्षत्र प्रातः 6:58 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। ध्रुव योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पंचमी श्राद्ध है और आज हिंदी दिवस भी है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ राशि में जारी है, तो वहीं शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। तो बुध वक्र अवस्था में कन्या राशि में, केतु तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में और देवगुरु मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए केतु और इसके पश्चात फिर पूरे दिन भरणी अर्थात शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? बुधवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? तो वही कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 19 सितंबर दिन सोमवार, इस दिन रिक्ता तिथि होने के कारण कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के बारे में बहुतायत सूत्रों की चर्चा इस दिव्य महाप्रयोग में होती रही है। समय के साथ साथ जन्म कुंडली अध्ययन में मैंने अपने जो अनुभव अब तक देखे, जो कि आप सभी जानते हैं, जन्म कुंडली में मैंने पाया कि बड़े से बड़ा राजयोग भी कुछ नहीं कर पाता जब जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर हो। लेकिन जन्म कुंडली के प्रत्येक भावों को बल मिलते देखा। मैंने कई ऐसी जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया जहां जन्म कुंडली को मैं बहुत बलवान तो नहीं कह सकता, बहुत सारे कोई बड़े बड़े योग या कोई महापुरुष योग जन्म कुंडली में नहीं, लेकिन जातक को मैंने बेहद सफल और धनवान पाया। इसमें सहयोगी जन्म कुंडली में बनने वाली युतियां रही। प्रिय दर्शकों, एक उदाहरण से समझिए। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ सूर्य हो, देवगुरु बृहस्पति हो, बुध हो, अब यही लग्नेश है तो बात ही अलग हो गई। फिर तो उसको अलग तरीके से देखेंगे, फिर उन पर किसकी दृष्टि पड़ रही है ये देखा जाएगा।
लेकिन लग्नेश के साथ इनमें से यदि कोई ग्रह हो, यदि सूर्य लग्नेश बनते हैं तो उनके साथ गुरु हो जाएं, या उनके साथ बुध हो, या बुध लग्नेश बनते हैं तो उनके साथ सूर्य हो, या फिर गुरु हो। अब आमतौर पर बुधादित्य योग तो आप देखते ही हैं। लग्नेश के साथ इनमें से कोई ग्रह हो, इन तीनों में से, तो इससे जन्म कुंडली को बल जाता है। धनेश के साथ यदि जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का संबंध बने तो जन्म कुंडली में, जैसे धनेश के साथ जब देव गुरु का संबंध बनेगा तो जन्म कुंडली को बल जाता है, अर्थात जन्म कुंडली इससे मजबूत होती है। अब सवाल उठता है कि जिनके धनेशी देव गुरु हों, फिर तो यह देखना होगा कि वो किस स्थिति में बैठे हैं और कितने शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं। वहीं तृतीय भाव के स्वामी के साथ जन्म कुंडली में राहु हो, या मंगल हो, या शनि हो, तो इससे जन्म कुंडली बली होती है। अगर जन्म कुंडली कमजोर भी हो तो इस योग के होने भर मात्र से जन्म कुंडली बली होती है। चतुर्थेश के साथ जन्म कुंडली में या तो चंद्रमा या तो गुरु हो या तो शुक्र हो, तो इससे भी जन्म कुंडली बली होती है। पंचमेश के साथ गौर करिएगा, चतुर्थ में कारक चंद्रमा भी बनते, वहां दिग्बली बनते। मैंने चंद्रमा का नाम नहीं लिया है, मैंने कहा है कि वहां गुरु या शुक्र चतुर्थेश के साथ हो तो जन्म कुंडली बली होती है। पंचमेश के साथ देव गुरु हो तो जन्म कुंडली बली होती है। षष्ठेश के साथ शनि हो, मंगल हो, राहु हो तो जन्म कुंडली बली होती है। सप्तमेश के साथ शुक्र हो तो जन्म कुंडली बली होती है। अष्टमेश के साथ शनिदेव हो तो जन्म कुंडली बली। नवमेश के साथ देव गुरु हो तो जन्म कुंडली बली। और दसमेश के साथ सूर्य हो, बुध हो, शनि हो, गुरु हो तो जन्म कुंडली बली। लाभेश के साथ गुरु और द्वादशेश के साथ केतु अथवा शनि में से कोई हो, विशेषकर केतु, तो जन्म कुंडली बली। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये सामान्य तथ्य है, आप पूर्व में भी इन सारे सूत्रों को मेरे मुंह से सुनते और समझते रहे हैं, लेकिन इस बात को जरा समझिए। मैंने जैसा कहा कि मैंने बहुत सी ऐसी, आज ही किसी जन्म कुंडली का मैं अध्ययन कर रहा था जहां ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी थी, लेकिन लग्नेश बने चंद्रमा ही कमजोर, तो जन्म कुंडली के बाकी के योग वहां काम करना बंद कर देंगे, या जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अब किसी जन्म कुंडली में ये जो तथ्य मैंने आपको बताए, इससे आपको क्या समझना है? अब मान लिया जाए ऐसी ही कोई जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, संभव है आप ही की जन्म कुंडली ऐसी है जहां कोई बहुत बड़े बड़े राजयोग आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं रोज सूत्र बताता हूं और आज आप रोज मिलाते हैं और आप पाते हैं कि मेरी कुंडली में तो कुछ है ही नहीं। कई बार लोग कमेंट में लिखते हैं कि मेरी कुंडली में तो कोई ऐसा योग ही नहीं बना हुआ है, तो मतलब मेरी कुंडली किसी काम की नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये जो मैंने तथ्य आपको बताए हैं, ये देखिए कि आपकी ये जो 12 तथ्य में भावों के से संबंधित तथ्य मैंने बताए, इसमें जिस भावपति के साथ इस भाव के, ये सभी भाव के कारक हैं। केवल चतुर्थ में मैंने चंद्रमा, शुक्र कारक वहां के बनते हैं, चंद्रमा को छोड़कर मैंने वहां गुरु का नाम लिया था। तो ये सभी ग्रह अगर उससे संबंध बना लें तो भी कम से कम एक पार्ट आपके लाइफ का वो कम से कम मजबूत तो होगा ही होगा, मजबूत तो होगा। अब एक उदाहरण से समझिए कि अगर आपकी कुंडली बाकी मामलों में कमजोर है लेकिन अष्टम भावपति के साथ शनिदेव बैठे हैं, तो चलिए ठीक है कि जीवन में बहुत कुछ तो नहीं है लेकिन कम से कम जीवन तो है, आपकी आयु तो लंबी होगी, एक मौका आपको मिलेगा फाइट करने का। जन्म कुंडली में बहुत अच्छा कुछ तो नहीं मिल रहा, लेकिन षष्ठेश के साथ मंगल बैठे हैं या शनि बैठे हैं या राहु बैठे हैं, चलिए बहुत कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम रोग रिपु ऋण से आप सदैव फाइट करेंगे और उनको सदैव हराते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इन पर आपकी विजय आपको और आपकी जन्म कुंडली को मजबूती प्रदान करने वाली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जब भी किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करिए, जन्म कुंडली में योग हो, अब सवाल एक बड़ा गंभीर खड़ा हो जाता है। मान लीजिए जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग लगे हुए हैं, भद्र महापुरुष योग लगा हुआ है, हंस लगा हुआ है, इत्यादि कई सारे गजकेसरी योग लगे हैं, लग्नेश बली है, तब तो फिर वहां ज्यादा विचार ही क्या करना, ऑलरेडी वो योग अपने आप काम कर देंगे और जातक को सब सुख दे देंगे। लेकिन जिन कुंडलियों में ये योग न हो, कम हो, जो जन्म कुंडली कमजोर हो, जरा गौर करिए कि बाकी के चार्टों को भी जब हम देखते हैं तो इसी बात को समझने के लिए, कई बार एक उदाहरण से समझिए, मान लिया जाए कि कोई जन्म कुंडली बेहद कमजोर आपको जन्मांक में दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपके सामने बैठा जातक बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, तो क्या आप बाकी के चार्टों का विचार करके ये कभी कहेंगे कि भाई आपकी कुंडली में तो ये खराब है, आप ज्यादा दिनों तक धन्ना सेठ नहीं रह पाएंगे? कोई नहीं कहेगा, मैं खुद नहीं कहूंगा। मैं तब वहां मान लूंगा कि भाई इस व्यक्ति का प्रारब्ध है। ज्योतिष आकलन है करीबी, लेकिन वहीं कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है,
बहुत प्रयत्न कर रहा है लेकिन इसके बावजूद उसको नहीं मिल रहा, तो हम उसकी जन्म कुंडली के बाकी के चार्टों को ढूंढते हैं कि भाई इसकी कुंडली में कहीं ऐसा कुछ योग है या कौन सा वो कारण है जिसके चलते सफलता नहीं मिल पा रही है। तो वहां इन पॉइंटों को भी आप आजमाइए और आजमा करके देखिए, इनमें से कोई भी एक परिस्थिति बनी हुई है तो वो जातक के लिए सहयोगी रहने वाली है और उसके चलते जातक अपने जीवन काल में सफलता अवश्य हासिल करेगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज आपके राशि पर संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। तो बुधवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आज अधिकारियों से बातचीत करने का है दिन। आज अपने व्यवहार का सही इस्तेमाल करने का, क्योंकि एक संयम के साथ आप व्यवहार करेंगे और यूं समझ लीजिए कि एक नई तकनीक है आपके लिए, क्योंकि आमतौर पर आप बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन आज बेहद संयमित व्यवहार करेंगे आप उच्चाधिकारियों के साथ। कोई वस्तु खरीदने वाले हैं, खरीद सकते हैं। किसी के साथ लंबी वार्तालाप होनी है, मीटिंग इत्यादि, आज के दिन को चुनिए और आप जान लीजिए कि आप मीठा बोलेंगे और मीठा बोल करके अपना काम भी आप करवा लेंगे। आय और व्यय को मैं सामान्य मान रहा हूं, पराक्रम में आपकी वृद्धि है और व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को आपके लिए बेहद अनुकूल माना जाएगा। बस जल्दबाजी आज भी नहीं करनी, है तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि आज का दिन बढ़िया है, सो नुकसान में न पड़े। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाइए। जीवन साथी के ऊपर आज थोड़ा खर्च होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक, बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपकी रहने वाली है, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए, सावधान रहिए। और आज जल में थोड़ा गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से। वृषभ राशि के जातक जो हैं आज निवेश ना करें, परंतु दिन खराब नहीं है। आपके जितने भी रोजमर्रा के काम हैं उनमें कोई बड़ा बदलाव भी ना करें। जो कार्य जैसा चल रहा था वैसा ही उसको चलने दें। दिमाग ठीक काम करेगा, मन मस्तिष्क दोनों आपके सक्रिय देख रहा हूं। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा थी आपकी, वो भी मैं पूर्ण होते आपकी देख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको सहयोग भी मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के काम बनेंगे, सक्रिय रहेंगे आज पूरे दिन। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा कर सकते हैं। धन की यदि चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, धन के मामले में आपको फायदा होगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे आपको सफलता मिलने वाली, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना है। कमीशन से जुड़ा काम करने वाले लोगों को भी आज विशेष लाभ मिलने वाले। लेकिन यदि आप ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं तो फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, अथवा आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं, समझ लीजिए कि किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। तो आज आपको बहुत सचेत रहना। इसलिए भी मैंने कहा है कि आज शेयर मार्केट में निवेश आपको नहीं करना। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, नहीं आएगा नहीं तो। और जोश में आकर के कोई काम मत करिए सुनी सुनाई बातों पर, यानी गलत फहमी को फैलने से और फैलाने से आपको रोकना है। जीवन साथी के साथ व्यवहार ऐसा न करिए जिससे संबंध पर असर पड़े, जीवन साथी का अपमान न हो। विद्यार्थियों को मेहनत करना होगा, परिणाम आज कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ रहा है। पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, सो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए और घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख हाथ जलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मैरून है। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया, उत्तम, या यूं कहें कि उत्तम ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वास जबरदस्त। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी आप रहें, जहां भी आप हाथ डालें वहीं सफलता। योजना आपकी पूरी तरह से सफल और मेहनत अगर आप करते चलें तो अच्छी सफलता। आपके सभी काम बनेंगे, एक के बाद एक सभी काम बनते चले जाएंगे। पूरा धैर्य बना करके रखना है और धैर्य के साथ काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आज विशेष वृद्धि के संयोग हैं। उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी। कोई कानूनी अड़चन आपके जीवन में थी जिसके चलते आपके कार्य बाधित हो रहे थे तो वो दूर होंगे। व्यापारिक स्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद तनाव से आपको बचना है, उग्र नहीं होना है। आपकी योजनाओं का आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई टेंशन है तो वो टेंशन दूर होगी। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। बस खान पान पर नियंत्रण रखिए और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर बादामी। निवेश अवश्य करिए।
कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना। ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है, सो दिन ठीक है। सोच समझ करके और धैर्य के साथ आगे बढ़े तो इनकम में वृद्धि होगी, सोचे हुए काम बनेंगे और साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं और जिस पर आपको भरोसा था, विश्वास था, उसका पूरा साथ मिलेगा। कोई कानूनी अड़चन थी तो वो दूर होने वाली है। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। अचल संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से किसी भी मामले में मतभेद था तो वो दूर होने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है और नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीदिए। कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी परेशानी थी, वो दूर होने की प्रबल संभावना है। पुनः दोहरा देता हूं, मकान, भूमि, प्लॉट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आज आप इसमें सफल होने वाले हैं। क्रोध मत करिए, बात बात पर झुंझलाना, क्रोध करना, इससे दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम संबंध, इस पर असर पड़ेगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए, इससे दिन अब आपका और अच्छा होगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। आपको भी आज सिर दर्द हो सकता है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आज हनुमान बाहु का पाठ करिए। लकी अंक 8, लकी कलर केसरिया, निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति बताती है कि आज आप परेशानी में पड़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जान ले कि कोई गैर कानूनी काम न करें। आज पुरुष हो या स्त्री विशेष का अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास में वैसे तो कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन धन की चिंता आपको सताएगी। स्त्री वर्ग की बात करूं तो चाहे माता हो या जीवन साथी, बहन इत्यादि, किसी का भी आज अपमान न करें। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिल जाएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो साझेदारी में यदि काम करते हैं तो समझदारी के साथ काम करें। मतभेद से बचेंगे तो ही सफलता मिलेगी। राजनीतिज्ञों को कोई बड़ा पद मिलने वाला है और कार्य क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र, उन्नति तो मिलेगी, परंतु याद रखिए स्त्री सम्मान से ही सफलता है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है और समझ ली कि आज बस आगे बढ़ते चले जाना है, सफलता मिलेगी। सफलता थोड़ी बाधित भी हो तो संभल करके आगे बढ़िए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है, लेकिन पेट के संबंध में आज का दिन ठीक नहीं है। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है और हनुमान जी की प्रातःकाल आरती करनी है घी के दिए से। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए नेवी ब्लू है। निवेश करें। कन्या के जातक आज निवेश से बचें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मन पर नियंत्रण रखें। किसी के लिए अपमानजन्य शब्द का इस्तेमाल न करें। किसी पर हावी होने की कोशिश न करें। आक्रामक होकर के जवाब देने के बजाय शांति से सोच समझ करके, विचार करके, विश्लेषण करके जवाब दें ताकि सामने वाले को आपकी कोई बात बुरी न लगे। अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक हो तो आज किसी से नाराज मत होइए। अगर कहीं किसी बात को लेकर के मन में अधीरता है, बेचैनी है, उसे भीतर ही भीतर दबा लीजिए। व्यायाम आपके लिए श्रेष्ठ होगा। मन को शांत करने के लिए योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और दिन भी ठीक ठाक बीत जाएगा। अचानक धन लाभ भी होता दिखाई पड़ रहा है, परंतु कहीं ना कहीं हानि की भी संभावना ही है। यानी कुल मिलाकर के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा, भाग्य को बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा, प्रतिकूलता ही है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में सुखद कोई परिणाम तो नहीं दिखाई पड़ रहा, फिर भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है दिन। कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से आप बचें। तुला के जातकों के लिए अति उत्तम रहने वाला है दिन। 7वें का चंद्रमा यूं समझ लीजिए कि आपकी परेशानियों को दूर करेगा। मन के भटकाव पर बस नियंत्रण रखिए, बड़बोलेपन से बचिए और किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा संवेदनशील मत होइए। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से भी आपको बचना होगा, यह आपके लिए अच्छा होगा। संयम बेहद आवश्यक है। स्थिति सामान्य होगी, धैर्य बनाए रखिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। दांपत्य जीवन में यदि पूर्व से कोई परेशानी आ रही थी तो वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेगी। बस लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है और हां, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। जीवन साथी का अपमान बिल्कुल मत करिएगा, सम्मान उनका जारी रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कहीं ना कहीं लगे रहना होगा आपको। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, सिरदर्द। आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। 3, लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करिए। वृश्चिक के जातक आज निवेश से बचें। बातचीत से आपके काम बन भी सकते हैं और बिगड़ भी। अब यह निर्भर करता है आपके बातचीत करने की कला पर। सीधा बोलना होगा, साफ बोलना होगा।
परंतु ऐसा नहीं बोलना जिससे विवाद उत्पन्न हो। प्लानिंग के साथ काम करना है, समझदारी के साथ काम करना है, पर जल्दबाजी में आकर के कहीं ऐसे हस्ताक्षर नहीं कर देना जिससे आपको नुकसान हो। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा, परंतु उसके लिए लगातार संघर्ष करना होगा। खुद पर नियंत्रण रखिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और अपनी समस्याओं को आज किसी से जिक्र मत करिए, शेयर मत करिए। विवाद से दूर रहिए। जीवन साथी के साथ अच्छे से तालमेल बिठाने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का अपमान न करिए, घर का माहौल खराब होगा। और प्रेमियों को भी सलाह देना चाहता हूं, आज प्यार का इजहार न करिए, प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीते, बस इसी का ख्याल रखिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है, परंतु आज याद रखें, जितने भी वृश्चिक राशि के जातक है, मानसिक अशांति से आपको गुजरना पड़ेगा। तुलसी जी की जड़ में आज गंगा जल अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से भी आप बचें। धनु के जातक निवेश कर सकते हैं, जिम्मेदारियों से अपने भागना नहीं होगा। गंभीर होकर के कदम आगे बढ़ाइए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। आपके सभी काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। आसपास के लोगों से आज आपको सहयोग मिलेगा, आपके काम की सभी तारीफ करेंगे। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई काम आपका रुका हुआ था तो वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। एक जरूर छोटी सी समस्या है कि बार बार आपके विचारों में बदलाव उत्पन्न होगा, फिर भी दोस्त की मदद से काम बन सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात भी संभव है। किसी दोस्त के साथ संबंध यदि खराब हो गया था तो बातचीत से संबंध में बदलाव आएगा। परिवार, संतान, जीवन साथी, सबसे आज आपको कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, परंतु जोखिम भरा कोई कदम मत उठाइए। जीवन साथी से आज आपको विशेष सहयोग मिलेगा। अविवाहित है तो वैवाहिक प्रस्ताव भी आज आपको मिलने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जरूरी चेकअप आपको कराते रहना है। मौसमी बीमारियां भी आज आपको परेशान कर सकती हैं। तिल तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है और निवेश आप करें। मकर के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं। वैसे चतुर्थ का चंद्रमा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको अशांत और बेचैन तो जरूर रखेगा, पर फिर भी दिन ठीक है। विनम्र रह करके, शांति के साथ, सबसे जुड़ करके सफल हुआ जा सकता है। समय के साथ आगे बढ़िए, लोगों के मूड को समझते हुए आगे बढ़िए। साथ काम करने वालों पर निर्भर तो रहिए, परंतु ऐसा नहीं करना कि साथ काम करने वालों के भरोसे बैठ जाना है। दिमाग आपका सक्रिय रहेगा। कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। माता पिता यदि बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। व्यापारियों के लिए बात करें तो दिन अच्छा है, व्यापार ठीक ठाक चलेगा, आमदनी में वृद्धि है, हालांकि खर्च से भी परेशान रहेंगे। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। राजनीति में सफलता मिलेगी, बस अपना व्यवहार जरा सोच समझ करके रखिए, आक्रामक मत होइएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आलस्य को त्यागिए। पेट के रोग आज आपको परेशान करेंगे। शिव मंदिर में जाइए और कपूर से भोलेनाथ की आज आरती करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करें। कुंभ के जातक भी निवेश करें। गोचर में तृतीय का चंद्रमा आज आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता। यदि कोई आपसे असहमत है और आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातों को माने, आपके प्रति सहमत हो, तो सामने वाले को सहमत कराने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सोच समझ करके बातचीत की जाए तो किसी को भी आप सहमत कर सकते हैं। अपने विचारों के दम पर, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप किसी का भी मन आज मोह सकते हैं। यानी समझ लीजिए कि दिन बहुत बढ़िया है, बस कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाइए। जिस तरफ कदम आप बढ़ाएंगे उधर ही सफलता आपको मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, और अगर किसी से शेयर कर रहे हैं तो सामने वाले पर विश्वसनीयता भी जरूर जांच लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक। व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत फायदेमंद, बस व्यर्थ के दिखावे से बचना है। जीवन साथी से अनबन न हो, इसका ख्याल रखिए। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे न हटिए, आपको सफलता मिलेगी। दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। मानसिक तनाव भी रहेगा। और आज थोड़ा सा काला तिल दान करिए शिव मंदिर में। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश करें। मीन राशि के जातक वाणी पर आज नियंत्रण विशेष रूप से रखें। दिन में से ठीक है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। दिन की शुरुआत में सामान्यतः ठीक कहूंगा। करियर को लेकर के यदि कोई विचार करने का, बदलाव का विचार मन में है या कर रहे हैं
तो कदम आगे बढ़ाइए, योजना आपकी जल्द ही सफल होने वाली है। जो लोग अब तक आपके साथ नहीं खड़े हो रहे थे वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। अचल संपत्ति जैसे मकान इत्यादि खरीदने की इच्छा है तो ये सही समय है। अगर आप ऐसे किसी प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे थे तो आपकी तलाश पूरी होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित आपका काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, बस निवेश सावधानी के साथ करिए। वाणी का इस्तेमाल सोच समझ करके, गलत बात का समर्थन न करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और जीवन साथी का अपमान न करिए। वाणी से आज जीवन साथी का अपमान आप कर सकते हैं। प्रेम संबंध में अगर तनाव चल रहा है तो वो दूर होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा, गलत खान पान से आपको परहेज होना चाहिए। आज 3 पाठ बजरंग बाण का करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।